नमस्कार। बड़ी खबर यूपीआई से जुड़ी 8 अक्टूबर से डिजिटल पेमेंट का तरीका बदलने वाला है। अब आपको बार बार पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, अब पेमेंट सिर्फ चेहरे की पहचान या फिंगरप्रिंट से हो जाएगा। आरबीआई के नए नियम और एनपीसीआई की सुविधा से आपका लेन देन होगा और भी तेज, आसान और सुरक्षित। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब ऑनलाइन टिकट की डेट बदलना आसान हो गया है। आप अपने कंफर्म आरएस या वेटिंग टिकट को उसी ट्रेन और क्लास में दूसरे दिन ट्रांसफर कर सकेंगे। शर्त यह है कि बदलाव का अनुरोध 48 घंटे पहले करना होगा। यह सुविधा सिर्फ एक बार मिलेगी और तत्काल टिकट पर लागू नहीं होगी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अब ट्रेनों के लेट होने की समस्या कम होने वाली है। सरकार ने 4 सुपरफास्ट कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिन पर करीब 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को जोड़ेंगे। 2030 से 30 तक ये काम पूरा होगा और ट्रेनें समय पर दौड़ेंगी। दिल्ली और मुंबई के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश का सबसे लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मार्च 2026 से पहले तैयार हो जाएगा। इस 1380 किलोमीटर लंबे 6 लेन हाईवे के शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर सिर्फ 12 घंटे रह जाएगा। यह प्रोजेक्ट 6 राज्यों से होकर गुजरेगा और अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। भारत की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि से पाकिस्तान और तुर्की में खलबली मच गई है। ग्रीस ने इसे गेम चेंजर बताया और कहा कि आयरन डोम भी इसे रोक नहीं पाएगा। डीआरडीओ द्वारा बनाई जा रही यह मिसाइल मैक 5 से 6 की रफ्तार से चलेगी। ग्रीक मीडिया ने ब्रह्मोस खरीदने की सलाह दी है ताकि तुर्की को रोका जा सके। भारत में अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण शुरू हो गया है, जिससे चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। भारत रूस से 5 और S-400 खरीदने की तैयारी में है, जिनमें से कुछ तकनीक ट्रांसफर के तहत यहीं बनेंगे। इसके साथ ही Su-30 लड़ाकू विमानों में 200 किलोमीटर रेंज वाली घातक R-27 मिसाइल लगाने की योजना भी बनाई जा रही है। पंजाब सरकार ने जहरीली खांसी की दवा कोल्ड्रिफ सिरप पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। इस सिरप से देश भर में अब तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी है। जांच में पाया गया कि इसमें खतरनाक केमिकल डाइथिलीन ग्लाइकोल मिला है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा, पंजाब में इसकी बिक्री, वितरण और इस्तेमाल अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। भारत ने दुनिया में एक नया कीर्तिमान बनाया है। इस साल मेड इन इंडिया आईफोन का निर्यात $10 अरब यानी करीब 80,000 करोड़ रुपए पार कर गया है। यह पिछले साल की तुलना में 175% ज्यादा है। सितंबर में ही $1.25 अरब के आईफोन निर्यात हुए। खास बात यह है कि अब भारत में बनी आईफोन 17 सीरीज भी वैश्विक बाजार में जा रही है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया है कि देश का हाइड्रोजन युग शुरू हो गया है। लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का। इससे न केवल ऊर्जा आयात पर निर्भरता घटेगी, बल्कि भारत एक ग्लोबल हाइड्रोजन हब बनकर उभरेगा। कनाडा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। करीब 47,000 विदेशी छात्र वहां वीजा नियम तोड़कर लापता हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा भारतीय छात्र शामिल हैं। कनाडा सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। नई इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण 2025 में भारतीय छात्रों की वीजा अस्वीकृति दर 80% तक पहुंच गई है।